दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारे बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ने लगभग आपको 21,900 से लेकर के और दोस्तों अब जो रैली दिखाई है वो 23,400 तक लगभग आपका मार्केट पहुंच चुका है। तो क्या ये एक छोटी रैली है? बहुत बड़ी रैली है दोस्तों, अच्छी रैली दिखाई मार्केट ने। यहाँ एक सपोर्ट बन रहा था, रेजिस्टेंस बन रहा था, सॉरी एक रेजिस्टेंस बन रहा था। उस रेजिस्टेंस पर मार्केट ने थोड़ा टाइम बताया, फिर उसके बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पर हूँ। अब लोगों का सोचना है कि मार्केट शायद यहाँ से दोबारा से रिवर्स होगा या फिर यहाँ से रिवर्स होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और वो कौन सा लेवल है, उसको कैसे आप उस लेवल को पहचान सकते हो और किस तरह का आपका मार्केट मंडे के दिन रह सकता है और कैसे आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं एक बार टेलीग्राम चैनल को कि मैंने फ्राइडे के दिन आपको कौन सी कॉल दी थी और किस तरह के उसमें आपको टारगेट्स मिले थे। तो दोस्तों फ्राइडे के दिन जो मैंने आपको सबसे पहले कॉल दी थी वो दी थी निफ्टी 23,200 का सी दिया था बाई करने के लिए, 141 पे दिया था। और दोस्तों 141 के बाद में इसने जो जंप लगाया 256 तक ये कॉल आपकी गई थी। सभी टारगेट अचीव हुए। उसके बाद में फिर एक कॉल और मैंने आपको दिया था 23,350 का सी दिया था, वो भी 141 पर बाई करने के लिए दिया था। 164 का फर्स्ट टारगेट था, 166 तक वो आपका गया था। तो इस तरह से हमारे दोनों कॉलों में अच्छे टारगेट्स अचीव हुए। लेकिन दोस्तों देखिए, सब चीज के लिए टाइम चाहिए, धैर्य चाहिए। मैंने पहली कॉल आपको दी लगभग 9 बजे के समथिंग, 9:17-18 के समथिंग, और दूसरी कॉल दी मैंने आपको लगभग 11:30 बजे के आसपास। तो टाइम तो लगता है सब चीजों में। अगर यदि आप लगातार कंटिन्यू ट्रेड लेते रहोगे तो फिर दोस्तों दिक्कत होगी आपको मार्केट में, फिर मार्केट आपको लॉस देगा। अब आइए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि कल आपका मार्केट किस तरह से रह सकता है। और अभी हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पर है तो निफ्टी के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों यहां से एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां से हम लगाते हैं एक बार फिबोनाची को लगाते हैं, और फिबोनाची को अगर यदि हम लगा के देखें, इसको एक बार हटाएंगे, हम एक बार फिबोनाची को लगा के देखें तो फिबोनाची कहां से रिट्रेसमेंट आपको दे सकता है। अब देखिए यहां से हमने फिबोनाची को लगाया इस जगह से, और यहां से फिबोनाची लगाने के बाद में आपको पता चलेगा कि अब अगला रिट्रेसमेंट कहां आ सकता है मार्केट में। देखिए मार्केट कंटिन्यू इसी तरह तो जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं तो मार्केट में कोई ना कोई रिट्रेसमेंट तो मार्केट के अंदर आएगा। लेकिन वो आएगा कब रिट्रेसमेंट और कहां से आ सकता है, वो चीज आपको देखनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको फिबोनाची लगाना है। फिबोनाची को यहां से कौन कौन से लेवल्स हैं वो आप देख लेना, वो चीजें मैं बाद में बता दूंगा। यहां से हमने एक मार्क किया ये वाला। अब यहां से क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ, ऊपर की तरफ गया, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आया था, मार्केट यहां से वापस ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर की तरफ गया तो एक लेवल था कौन सा, ये 51 एंड 61 का लेवल था कि यहां से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन मार्केट रिवर्स नहीं हुआ। और यहां पर हमने कोई ट्रेड भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहां कोई ऐसी कैंडल दिखाई नहीं। तो अब अगला लेवल आपका कहां बनता है, अगला लेवल बनता है दोस्तों 23,600 के आसपास में एक रिट्रेसमेंट बनता है। वहां से मार्केट दोबारा से आपको रिवर्स कर सकता है। अगर यदि उसको रिवर्स नहीं किया तो फिर आपका लेवल बनेगा 23,820 का। ये पहले भी बहुत दिन तक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है मार्केट के अंदर, पहले सपोर्ट रहा फिर ये रेजिस्टेंस रहा था। तो दोस्तों ये दोनों ही लेवल अब इंपॉर्टेंट है। मैंने फिबोनाची के हिसाब से बताया, ये 88 का लेवल है और ये 61 और ये 51 का था। तो 61 51 गोल्डन जोन होता है। अगर यदि इसको ब्रेक करके जाता है तो मार्केट में ज्यादातर चांस होते हैं 81 पर रिवर्स करने के, 88 पर रिवर्स करने के। अगर यदि सपोज दैट आपने यहाँ कोई ट्रेड ले लिया 88 पर, बिना किसी कैंडल के देखे ट्रेड ले भी लिया, या फिर कोई कैंडल बनी वो ट्रेड ले लिया, तो आपका एसएल कहाँ होना चाहिए? तो फिर दोस्तों आपका एसएल होगा कहां पर, यहाँ पर बन के ऊपर जैसे निकलेगा तो आपका एसएल होगा। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर यदि आप फिबोनाची लगा करके डेली टाइम फ्रेम पर फिबोनाची लगाइए, और वहां आप अगर यदि फ्यूचर में काम करते हो हेजिंग के साथ में, तो वहां से भी आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। या फिर आपके अंदर ये होना चाहिए कि भाई एक ही ट्रेड में मैं 5,000 का भी लॉस ले सकता हूं, तो 10,000 का लॉस भी ले सकता हूं, तो 20,000 का प्रॉफिट भी ले सकता हूं। तब भी आप एक अच्छा ट्रेड फिबोनाची के साथ में कर सकते हो, वो भी मंथली ऑप्शन के अंदर कीजिए। क्योंकि सपोज दैट आपने क्या किया, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आया, ठीक है, यहां से एक रिट्रेसमेंट लेवल बनता था जीरो से,
यहाँ एक लेवल बनता था, भाई पहले लेवल यहाँ बना, ये ब्रेक नहीं हुआ, छोड़ो उस चीज को, लेकिन यहाँ से एक लेवल बनता था, लेवल बना दोस्तों, यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर गया। सपोज दैट कीजिए कि आप यहाँ अगर यदि मार्केट को बाई करते हो तो आपका कहाँ पहुंच जाता मार्केट। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, तभी जाके इस चीज को भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेके आऊंगा बहुत जल्दी। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट सब सिस्टम में आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अब मंडे के लिए हम किस तरह से काम करेंगे, एक 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि हमको मंडे किस तरह से काम मार्केट के अंदर करना है। तो हम 5 मिनट के चार्ट को एक बार लगा लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे को मंडे के दिन किस तरह से मार्केट में काम करना है। तो 5 मिनट का चार्ट मैं लगा लेता हूं और हम लेवल सब मार्क कर लेते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं सीधा ही 5 मिनट के चार्ट पर आ गया हूँ। तो दोस्तों 5 मिनट के चार्ट पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल एक मैं निकाल के देता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यहां से एक 10 लाइन आपको बनती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले एक 10 लाइन को मार्क कर लीजिए, यहां से एक 10 लाइन मार्क कीजिए इस जगह से और इस 10 लाइन को इस तरह से लेके चले जाइए। ठीक है, ये वाली 10 लाइन आपकी बन जाती है। इसके बाद दोस्तों आप एक लेवल मार्क कीजिए यहां पर, ये वाला, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा 23,400 का। और आपको कुछ नहीं लगाना है। दूसरा लेवल जो आपको लगाना है नीचे की तरफ, वो आप ये वाला लेवल मार्क कर लीजिए, वो लगभग 23,280 के आसपास का है। ये 23,400 के आसपास का है। एक लेवल आप ये वाला मार्क कर लीजिए जो कि 23,100 का लेवल है, और एक लेवल आप ये मार्क कर लीजिए जो कि 23,000 का है। तो दोस्तों ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आप ट्रेड कीजिए। यदि मार्केट इस बीच में ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है तो आप सी में ट्रेड लीजिए, नीचे की तरफ जाता है तो पी में ट्रेड लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।